दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य का स्टडी सेंटर पे। और हम बात करेंगे आज रीजनिंग का चैप्टर 2 में। अब पहले हम आपको बता चुके हैं कॉन्टिक फिगर, ठीक है। उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अटेंड किए हैं, कैसे बनाना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए क्वेश्चंस को। और आज हम बात करेंगे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसको हिंदी बोलते हैं सादृश्यता और समानता, ठीक है। सादृश्यता और समानता क्या होता है कि आपको पीछे प्रीवियस देखना है कि मतलब कि जो आपको इससे रिलेट करना है, उसी से उसको इससे रिलेट करना है। जैसे कोयला का काम क्या होता है, उसमें देना होता है। ज्वलर की क्रिया काम करना होता है, उसमें देते हैं खाना पकाते हैं। तो मोमबत्ती या मोमबत्ती का काम क्या होता है, प्रकाश करना होता है, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन देगा कोयला का काम क्या है, उसमें देना। तो मोम का काम क्या है, प्रकाश देना। तो देखो ऑप्शन, मोम से हम क्या बना सकते हैं। मोम से हम क्या करते हैं, प्रकाश को जलाते हैं, प्रकाश बनाते हैं। तब जब लाइट कट जाता है तो हम प्रकाश की जरूरत होती है तो मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत क्या है, भारत का रुपए है, ठीक है। भारत का रुपए है और रुपए भारत का करेंसी है। और दूसरी तरह जब बात करेंगे भारत रुपए करेंसी है, तो जापान का करेंसी क्या है, येन है। उसी तरह आपको सिमिलरिटी बताएगा कि आप क्या, जब पहला जो मेरा रिलेटेड होगा दूसरा से, उसी तीसरा रिलेट होगा चौथा से, ठीक है। तो जैसे भारत का रिलेट रुपया से हुआ, तो जापान का रिलेट किससे हुआ, येन से हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट देश और उसके मुद्रा, ठीक है। कुछ मतलब देश है उसके उनके मुद्रा। जैसे अर्जेंटीना एक देश है, ठीक है। अर्जेंटीना एक देश है, उसका क्या करेंसी है या मुद्रा क्या है, पेसो, ठीक है। चीन एक देश है, उसका करेंसी है मुद्रा क्या, युआन। इराक एक देश है, उसका क्या है, दिनार। कुवैत एक देश है, उसका क्या है, दिनार। थाईलैंड एक देश है, उसका क्या है, बाहत, ठीक है। बांग्लादेश हमारा कौन सी देश है, उसका क्या है, ढाका। ग्रीस क्या है, एक देश है, उसका करेंसी है मुद्रा क्या है, यूरो। जापान एक देश, देखो जापान आ गया। जापान पिछले हम अभी एक क्वेश्चन में देखे थे, तो जापान का क्या है, येन, ठीक है। और यूके यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको, अब उसका क्या है, पाउंड, ठीक है, स्टर्लिंग जिसको होते हैं। यूएई इसका क्या है, दिरहम। म्यांमार का त्याग, ईरान का रियाल और रूस का रूबल। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश हैं और उसके मुद्राएं हैं जो हम आपको यहाँ पर नहीं मतलब बताए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यदि कहीं से मिले या तो हम डिस्क्रिप्शन में आपका टाइप करके डाल देंगे, और कितना सारा जो इंपॉर्टेंट है देश और उसके मुद्राएं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट मुद्रा थे जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। हमेशा आपको सिमिलरिटी और एनालॉजी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप वन डे एग्जाम से कोई भी तैयारी करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं, इसमें हम अल्फाबेट की बात करते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। एम, एक मिनट, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये मेरा अल्फाबेट है। और अल्फाबेट को ये हमारे रीजनिंग में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है। चीज बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित होता है कि आप जब इसका नंबरिंग बोले तो एक, जैसे दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब इसका हम अल्फाबेट एबीसीडी से जाता है। अब देखो 26 लेटर होते हैं, 26 13 उधर लिख दिया, 13 नीचे से लिख दिया, 26 हो गया। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट रोल कैसे करते हैं, काम करते हैं, आपको कल जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे, अब तब आप उसमें देखिएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन आज हम सिर्फ इसका यूज लिखेंगे कि हम प्रॉपर्ली इसका यूज कैसे करें और इसका दिमाग में सेटअप कैसे करें, ठीक है। सपोज दैट जैसे बात करें ए का हमेशा क्या होता है, मतलब हमेशा क्या होता है, ए का हम नंबर हमें एक ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि 26 लेटर होता है, सबको हम एक जो भी लेटर जिससे आया वो
नंबरिंग में उसको नंबर कर दिए। लेकिन इसका हम इंपॉर्टेंट आप कल क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन बस आपको एक आज आपके होमवर्क आपके लिए ये है कि वीडियो को जब देखिएगा पॉज कीजिएगा, और पॉज करके आपको सिर्फ क्या क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन सा नंबर किसी डिनोट किया गया है। सपोज यदि हम बोले यहाँ पे W, तो आपके दिमाग में जैसे ही W बोले आपको आना चाहिए दिमाग में सर 23 होता है, ठीक है। जैसे बोले F, आपका दिमाग में पता होना चाहिए कि 6 होता है सर, ठीक है। बस आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, आज का होमवर्क आपको सिर्फ इतना ही है। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और बस इसको ध्यानपूर्वक 4 से 5 बार लिखिएगा और नंबरिंग दीजिएगा। नंबरिंग देने के बाद जैसा मैंने लिखा है आपको वैसे कॉपी में लिखना है और इसको नंबरिंग करके नोट करना है। जैसे हम बोलेंगे 19 बोलेंगे तो सर 19 का क्या होता है S होता है, ठीक है। देखो 19 का S होता है, तो ये आपको याद करना है दिमाग। जैसे कोई पूछे झट से बोले कि P का क्या होता है सर 16 होता है, Z का क्या होता है सर 26 होता है, D का क्या होता है सर 4 होता है। इससे क्या आपका यूटिलाइज होगा, आपको मिनिमम कैसे टाइम आप एग्जाम से बचाइएगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब आप बात करें, आपको सिर्फ क्या बात करना है, सिर्फ आपको इसका नंबरिंग याद रखना है कैसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे क्यों। आप एक चीज आपको और सिंपल सी बात करना है, आपको यदि अपोजिट दिखाना है उसका, ये का अपोजिट क्या है Z, B का अपोजिट क्या है Y, C का अपोजिट क्या है X, D का अपोजिट क्या है W, E का अपोजिट क्या है V, F का अपोजिट क्या है U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S और T का अपोजिट मतलब उल्टा R बोलते हैं, J के उल्टा Q, K के उल्टा P, L के उल्टा O और M के उल्टा N, ठीक है। हम बोलेंगे कि M के उल्टा क्या होता है, आपको दिमाग में आना चाहिए N। अब देखो इसको निकालने के दो तरीका हम निकाल सकते हैं। यदि इसको हम दोनों को दो अपोजिट नंबर को यदि हम ऐड करते हैं तो उसका जो हमका सम आता है, सम आता है हमेशा 27 आता है। सपोज आप इसको बात किए, इसका क्या होता है 13, इसका क्या होता है 14। देखो 27 आया कि नहीं। कभी भी कोई दो अपोजिट नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है सम आता है इसका 27। सपोज ऐड उठा लिया E, ठीक है। अब E का क्या होता है 5। अब हम 5 है कि अब सर हमको अपोजिट याद नहीं है, तुरंत याद करने का तरीका क्या होता है, अपोजिट क्या है, हमको 27 बनाना है किसी तरह। अब 27 हम क्या जोड़ेंगे, तुरंत जोड़ देंगे 21 जोड़ेंगे मेरे 27 आ जाएगा। अब 21 का हमको पता ही क्या है, 21 का क्या है U। देखो अब आप देखो सॉरी, अब यहाँ 20 मतलब 22 होगा क्योंकि 27 ऐड करने के लिए हमें 22 जोड़ना पड़ेगा तब 27 आएगा, ठीक है। अब देखो 22 का क्या होता है B, ठीक है। अब देखो दूसरा हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यदि यहाँ पे बात करें हम C का क्या होता है 3। हम इसमें क्या ऐड करेंगे तो 27 आएगा 24 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। तो 24 हमें पता है 24 किसका होता है X का होता है। अब देखो यहाँ पे बस आपको इस ट्रिक्स पे हमेशा काम करना है और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको दो अपोजिट नंबर का दो हम अल्फाबेट का अपोजिट का बात करते हैं तो हमेशा जो सम आता है उसका 27 आता है। इससे आप बहुत से बहुत क्वेश्चन अच्छा आसानी से डील करेंगे और इसका हम कल क्वेश्चन देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाए हैं। आज इनके लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जय हिंद।